ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आइए आज हम शरद पूर्णिमा कब है, क्या महत्व है, शरद पूर्णिमा का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, उस दिन क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, शास्त्र के अनुसार यदि हम कार्य करते हैं, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, तो निश्चित हमें श्रेष्ठ और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य करेगा तो न उसको मुक्ति मिलती है और न गति मिलती है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अपने रीच बढ़ाने के लिए, अपने वाहवाही के लिए या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जो मन में आए वो लोग बोल देते हैं। लेकिन शास्त्र यह कहता है, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। जो अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है वो वानर है। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। जो शास्त्र के अनुसार चलता है, शास्त्र की आज्ञा में रहकर काम करता है, उसको मनुष्य कहा गया है। तो हमें शरद पूर्णिमा पर्व विशेष पर्व है। हमारे वहां 12 मास की 12 पूर्णिमा है, तो उसके अंदर जो आश्विन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उसको कहते हैं हम शरद पूर्णिमा। यानी शरद ऋतु जब आती है तब शरद पूर्णिमा होती है। तो इस शरद पूर्णिमा को भिन्न भिन्न नामों से शास्त्रों में पुकारा जाता है। कहीं कहीं इसको कोजागर तिथि के रूप में, पर्व के रूप में लोग बुलाते हैं, कहीं उसको रासोत्सव के रूप में उसको याद करते हैं, या कौमुदी महोत्सव के रूप में उसको याद करते हैं। रासोत्सव का मतलब भगवान कृष्ण ने रास उत्सव मनाया था, इसलिए उसको रासोत्सव पर्व के रूप में भी लोग मनाते हैं। यह जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा कैसी है? 16 कलाओं से चंद्र उस दिन अपनी अमृत वर्षा जनमानस के ऊपर गिराता है। चंद्रमा का पर्व है, इस चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। और कौन से देव का पूजन करना चाहिए? ये तो पहले ये पूर्णिमा है कब? देखिए, इस वर्ष संवत 2082 सन 2025 के अंदर जो ये पूर्णिमा है वो 6 अक्टूबर 2025 शक्ति के पर्व नवरात्रि के पश्चात जो पूर्णिमा आती है उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। 6 अक्टूबर 2025। वार कौन सा है? सोमवार, क्योंकि सोमवार है वो चंद्रमा का ही वार है। तो उस दिन सोमवार होने से इस शरद पूर्णिमा को विशेष बल मिल रहा है, विशेष शक्ति मिल रही है। तो सोमवार के दिन शरद पूर्णिमा है। अब देखिए, उस दिन प्रातःकालीन चतुर्दशी यानी 14 से 12:24 तक 6 तारीख को 14 है, और बाद में पूर्णिमा लग जाएगी, और 7 तारीख को 9:18 प्रातः तक पूर्णिमा है। यानी शास्त्र में बताया गया है, निर्णय सिंधु आदि में बताया गया है, प्रदोष व्यापिनी और निशित व्यापिनी तिथि लेनी चाहिए। निशित मतलब रात्रि काल में जो यह तिथि होती है वो शरद पूर्णिमा की तिथि मानी गई है। तो 14 के दिन प्रातःकाल में है, 6 तारीख को रात्रि में पूर्णिमा तिथि रहेगी रात्रि भर। इसलिए शास्त्र के अनुसार 6 अक्टूबर 2025 को पूर्णिमा तिथि है, शरद पूर्णिमा है। चंद्रोदय कब हो रहा है? तो सायंकालीन 5:27 पर चंद्रोदय हो जाएगा। इस तिथि का महत्व क्या है? क्योंकि इस तिथि के अंदर भगवान चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर सभी कलाओं के द्वारा दैदीप्यमान होता है, और उस समय अमृत वर्षा होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अब इसका पूजन कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए? देखिए, ये शरद जो पूर्णिमा है ना, वो पूर्णिमा धन को देने वाली तिथि है, समृद्धि को प्राप्त कराने वाली तिथि है,
और भयंकर से भयंकर यदि व्यक्ति दरिद्र है, दरिद्र उसका समाप्त भी नहीं होता है, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक उस दिन पूर्णिमा का व्रत करता है और मां भगवती का पूजन करता है, तो सभी प्रकार के संकट, सभी प्रकार के दुख और दरिद्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बंधुओं, तो ये जो शरद पूर्णिमा है, वो पूर्णिमा को हमें क्या करना चाहिए? सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जो श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ में जो विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? शास्त्रों में लिखा है कि प्रातःकाल उठकर आप स्नान आदि करना है। देखिए, यदि आपके पास में जलाशय है, कोई नदी है, कोई तीर्थ है, तो वहां स्नान करना है, क्योंकि तीर्थ स्नान का विशेष महत्व बताया है। यदि संभव न हो तो घर के अंदर ही आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर आपको स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने आराध्य का पूजन करना है। वैसे तो विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का विशेष महत्व है, या जो आपका इष्ट है उनका पूजन करना है। और उसके अंदर भी क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए उनका? धवल वस्त्र से उनका श्रृंगार करना है, यानी सफेद वस्त्र पहनाना है। भगवान को सफेद वस्त्र धारण करवाना है, स्वयं भी शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करे और भगवान को सफेद पुष्प की माला अर्पण करे, सफेद पुष्प भगवान को चढ़ाना चाहिए। उस प्रकार से आपको भगवान इष्ट देव का पूजन करना है। उसके बाद में क्या करना चाहिए? मध्याह्न के समय यदि आपको आथी मिलता है तो आथी का पूजन करना चाहिए और आथी का निराजन यानी आथी की आरती करनी चाहिए। यह दिन में करना चाहिए। फिर सायंकाल वेला में क्या करना चाहिए आपको? भगवान चंद्रमा का पूजन करना चाहिए और साथ में आपको क्या करना चाहिए? भगवती महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में यह लिखा है, स्कंद पुराण आदि में लिखा है, जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन करता है तो वो भयंकर से भयंकर दरिद्रता से मुक्त हो जाता है और धन की स्थायी प्राप्ति होती है, यानी धन उसके वहां रुकता है और धन सुरक्षित हो जाता है। व्यापार के अंदर कोई समस्या आ रही है, व्यापार के अंदर संकट आ रहा है, तो भी वो व्यापार के अंदर जो आर्थिक समस्या आ रही है, उस समस्या से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो बंधु, उस दिन लक्ष्मी पूजन क्या करना चाहिए? तो स्कंद पुराण आदि में उल्लेख बताया गया है। क्या बताया गया है शास्त्रों में? कि यदि व्यक्ति उस दिन महालक्ष्मी का पूजन करता है तो उसके वहां स्वयं महालक्ष्मी चलकर आती है। शास्त्रों में क्या लिखा है कि निशिथे वरदा लक्ष्मी को जागरति भाषिणी जगति भ्रमते तस्याम लोक चेष्टावलोकिनी तस्मै वित्तम प्रपच्यामि यो जागरति महीतले। महालक्ष्मी कहती है, को जागृति, इस तिथि का नाम को जागृति है, यानी कोजागर तिथि। को जागृति, जिस दिन पूर्णिमा होती है, को जागृति, कौन जाग रहा है? क्योंकि स्वर्गलोक से, नारायण के लोक से भगवती लक्ष्मी स्वयं आती है नीचे और उस पूर्णिमा की रात्रि में भ्रमण करती है नगर के अंदर, गांव के अंदर। को जागृति, जो जागरण करता है, जो भगवती का पूजन करता है, लक्ष्मी जी कहती है मैं वहां आती हूं। को जागृति भाषिणी, यानी जहां जागरण होता है वहीं पे भगवती का निवास होता है, भगवती महालक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसा कौन कह रही है? भगवती महालक्ष्मी स्वयं कह रही है। इसलिए उस दिन सायंकाल चंद्रमा का पूजन, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। कौन से मंत्र से करना चाहिए? ओम चंद्रमसे नमः, या चंद्रमा के श्लोक भी है, यदि आपको आते तो उसका उच्चारण कर सकते हैं, या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र से चंद्रमा का पूजन करना है, चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करना है। चंदन, कुमकुम, चावल आदि से चंद्रमा का अर्चन करना है। कब करना है? मध्य रात्रि के समय करना है, जब चंद्रमा मध्य में होता है, 16 कलाओं से देदीप्यमान होता है और वो अपनी कलाओं की अमृत वर्षा जब करता है, तब चंद्रमा का पूजन करना चाहिए और साथ में महालक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए। दरिद्र व्यक्ति को यदि धनवान बनना है तो महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए।
महालक्ष्मी का पूजन कैसे कर सकते हैं? तो महालक्ष्मी की का जो पूजन है, वो पूजन आपको श्री सूक्त आता हो, या लक्ष्मी स्तोत्र आता है, या लक्ष्मी के 108 नाम है, उस नामावली से भगवती महालक्ष्मी को आप पंचामृत आदि से स्नान करवाकर, अभिषेक करवा के भगवती महालक्ष्मी का विधिवत आप पूजन कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो विद्वान और श्रेष्ठ ब्राह्मण यदि हो तो आपको महालक्ष्मी का पूजन करवाना चाहिए। शास्त्रों में फिर एक और लिखा है कि उस दिन नारियल का पानी विशेष महत्व रखता है, तो व्यक्ति को भगवान को नारियल अर्पण भी करना है और स्वयं को नारिकेल का जो पानी है, नारियल का पानी है, उसका सेवन करना चाहिए। स्कंद पुराण में तो यहां भी लिखा हुआ है, रात्रि में जुआ आदि भी खेल सकते हैं, उससे व्यक्ति धनवान बनता है, ऐसा भी कहीं कहीं शास्त्रों में उल्लेख है। तो दर्शक मित्रों, मैंने आपको बताया कि भगवान चंद्रमा का पूजन करना है, भगवती महालक्ष्मी का पूजन करना है, और एक है उस सबसे इसके अंदर श्रेष्ठ है, वो खीर बनाकर उसका भोग चंद्रमा को लगाना है। अब चंद्रमा को भोग खीर का लगाना है, तो खीर कब बनानी है? रात्रि के अंदर खीर बनानी है, और रात्रि में 11 बजे आसपास खीर को जहां चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है वहां रख देना चाहिए। आजकल लोग क्या है, खीर रात्रि को ही आरोग लेते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट माना है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, जब शरद पूर्णिमा की आप खीर बनाते हो, और दूध भी कैसा होना चाहिए? गाय का दूध होना चाहिए। खीर के अंदर घी भी डालना है, वो भी गाय का घी डालना है। गाय का दूध, गाय का घी, शक्कर एवं चावल से खीर बनानी है। थोड़ा केसर, पंचमेवा आदि आप डाल सकते हो इसके अंदर। बढ़िया श्रेष्ठ अच्छे दूध से आप खीर बनाकर रात्रि को उसको चंद्रमा की रोशनी में रखना है, और प्रातः काल में भगवान को अर्पण करके सूर्योदय से पूर्व आपको प्रसाद ग्रहण करना है। रात्रि को प्रसाद नहीं ग्रहण करना है। शास्त्रों में यहां तक लिखा है, आयुर्वेद में भी विशेष महत्व बताया है, जब चंद्रमा की 64 कलाएं उसके ऊपर, खीर के ऊपर अमृत वर्षा करती है, तब भयंकर से भयंकर जो बीमारी होती है, अस्थमा की, खांसी की, यानी पित्त की बीमारी, ये सब बीमारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। खीर किस में रख सकते हैं आप? खीर आप संभव हो तो आपके पास में चांदी का पात्र हो तो चांदी के पात्र के अंदर खीर रखनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। अब महालक्ष्मी का मैंने आपको पूजन बताया, तो आप श्री यंत्र आपके वहां हो, महालक्ष्मी की मूर्ति हो, या ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है। 108 बार कीजिए, 121 बार कीजिए, या 1000 बार पाठ कीजिए, जितना समय मिले इतना महालक्ष्मी का पूजन आदि करना चाहिए। और क्या करने चाहिए? दीपदान भी करने का भी विशेष महत्व शास्त्रों में बताया है। जो व्यक्ति उस दिन दीपदान करता है उसको अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। आप एक दीपक करोगे तो एक कल्प तक आप स्वर्ग भोगोगे, आप 1000 दीपक करोगे तो 1000 वर्ष तक आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब दीपदान कहाँ करना चाहिए? अपने घर के अंदर जो मंदिर है वहां दीपक जलाना चाहिए, या आप अपने गांव के अंदर मंदिर है, या कोई जलाशय है, या तीर्थ स्थल है, वहां आपको दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। उस दिन रात्रि को सोना नहीं है, क्योंकि को जागृति, भगवती स्वयं महालक्ष्मी वहां आती है, और जो जागरण करता है, जो भगवती का पूजन करता है, वहां महालक्ष्मी का आगमन होता है। यह महारस का उत्सव है, यह भगवान कृष्ण के रसोत्सव का पर्व है। ऐसे महान पर्व के ऊपर हमें विशेष भगवती महालक्ष्मी का, चंद्रमा का और खीर का भोग लगाकर अपने जीवन के आरोग्यवान बनाना है। अपने जीवन के अंदर धन और धान्य की यदि आप प्राप्ति चाहते हो तो आपको अवश्य महालक्ष्मी का पूजन शरद पूर्णिमा को करना चाहिए। अस्तु। जय श्री राम।